हे हाय हेलो एवरीवन, शिवपेंस ऑफ दिस सेट फ्रॉम कॉमर्स सर्कल। बच्चा लोग अभी किसका दौर चल रहा है? वाइवा का दौर चल रहा है। ठीक है, चलिए बच्चा लोग, 12th क्लास खत्म होने वाला है। तुम लोग बच्चे 11th और 12th में कॉमर्स पढ़े हो, अकाउंट पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, बीएसटी पढ़े, सीबीएसई को लगा बच्चे लोग बहुत पढ़ लिए हैं, चलिए इनको थोड़ा सा प्रोजेक्ट फाइल दिया जाए, रिसर्च करेंगे। तो आप लोग बच्चे बहुत मेहनत किए, बहुत रिसर्च किए हो बच्चे। मैं देख रहा था फाइल बनाने में कितना मेहनत किए हैं बच्चे। सर, तो आप बच्चे उस मेहनत को आपको बच्चे 5 मिनट 10 मिनट में बच्चे आपके एक्सटर्नल को बताना है। सर वो आएगा और बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे हो, आपको बच्चे अपना आंसर देना है बच्चे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चे आप लोगों को पता होगा कि किस टाइप से होगा, और जिनको पता नहीं है बच्चे तो आप लोग बने रहेंगे। मैं थोड़ा सा बच्चे 5 मिनट के अंदर पूरा बताने की कोशिश करूंगा क्या पूरा प्रक्रिया होता है वाइवा का। डन। चलिए बच्चे, पहले हम लोग को दो फाइल बनाना पड़ता था, एक तो जनरल एंट्री लेजर ट्रायल बैलेंस शीट बच्चे। अब वाला पार्ट हटा दिया बच्चे, ओनली वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वी हैव टू प्रिपेयर बच्चे, दैट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बच्चे फाइनेंशियल। देखो बच्चे, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कराना है, मतलब लास्ट वाला बुक। ठीक है सर, जिसमें बैलेंस शीट वगैरह। देखो बच्चे, तुमको क्या करना है, जो बच्चे बना चुके हैं अच्छी बात है, जो भी कंपनी का आप बनाया बच्चे उस कंपनी का आप बैलेंस शीट उठाओ, उस बैलेंस शीट को देख के कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट बना दो। सर उस बैलेंस शीट को देख के बच्चे उसका रेशियो एनालिसिस निकाल दो। उस बैलेंस शीट का बच्चे सेगमेंट रिपोर्टिंग। सर सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है बच्चे? इट इज नॉट पार्ट इन योर सिलेबस, बट बच्चे बहुत ध्यान से समझने क्या होता है सेगमेंट। मतलब बच्चे अलग अलग सेगमेंट है, जैसे जिंदल है, जिंदल का बच्चे जैसे रायगढ़ में है, उड़ीसा में है बच्चे, इधर यूपी में है बच्चे, हरियाणा में है, तो बच्चे अलग अलग सेगमेंट का कैसे वर्क चल रहा है बच्चे, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करना है बच्चे। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एनालिसिस। अच्छा, लास्ट है बच्चे कैश फ्लो। कैश फ्लो बच्चे तुमको समझ आ गया। अब बच्चे फटाफट से अपन ध्यान देते हैं। तुम बच्चे से ये मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चे तुम लोग सेगमेंट रिपोर्टिंग तो नहीं बना पाए होगे, लेकिन इन तीनों में से कोई दो बनाया होगा। इन तीनों में से बच्चे कितना बनाना है? एनी टू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। चलिए, तो बच्चे तुम लोग जैसे ही वाइवा में बच्चे फाइल लेके जाओगे अकाउंटेंसी का बच्चे प्रोजेक्ट फाइल, देखिए हमारे पास है बच्चे ये अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट फाइल बच्चे, अलग अलग बच्चे लोग अभी बना रखे हैं बच्चे 23-24 का। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आप फाइल बना के लेकर जाओगे तो बच्चे क्या होगा, एक्सटर्नल बच्चे देखो, जो छोटे स्कूल है उसमें तो एक वाइवा के लिए बुलाएंगे, जो बड़े स्कूल है 3-4 बच्चों को, 3-3 बच्चे 2-2 बच्चे एक साथ बुलाएंगे। डन। तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है बच्चे कि सर आपने जो किसी कंपनी को चूज किया, जैसे कोई बच्चा डाबर का बना रहा है, कोई जेएसपीएल का बना रहा है, कोई बच्चा जेएसडब्ल्यू का बना रहा है, कोई रिलायंस का बना रहा है, कोई अदानी एंटरप्राइजेस का बना रहा है, तुम उस कंपनी को क्यों चूज किए? तो पहला आपका आंसर होना चाहिए बच्चे कि सर मैं उस कंपनी, आई वांट टू नो मोर अबाउट द दैट कंपनी। बोलो, समझ आ रहा है बच्चे? मैं उस कंपनी के बारे में, सर उस कंपनी का ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है। जैसे पतंजलि का बच्चे, मुझे पतंजलि का कंपनी अच्छा लगता है, भले ही अभी बच्चे उसके ऊपर केस हो गया। ठीक है, तो बच्चे तुम जिस भी कंपनी का बच्चे चाहते हो कि उस कंपनी अच्छा है, तो उस कंपनी के बारे में मैंने रिसर्च किया। सर ये मेरा एनालिसिस है। डन। चलिए, पहला आंसर सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा बच्चा पूछेगा भैया आपने अकाउंटिंग रेशियो बनाया, कैश फ्लो बनाया, तो बच्चे अकाउंटिंग रेशियो का बच्चे 2-3 आपको बच्चे रेशियो पूछ लेगा। सर रेशियो का सिग्निफिकेंस पूछ सकता है बच्चे, रेशियो आपको एक बार गो थ्रू करके जाना है रेशियो। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चे अगला क्वेश्चन कैश फ्लो से बनेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब बच्चे समझ आ रहे हैं, पूरा फॉर्मेट आपको गो थ्रू करके जाना है। जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है बच्चों, कैसे निकालते हैं वो पूछ लेगा। 3 चीज को ऐड बैक करते थे, क्या क्या था बच्चे जल्दी से बताओ। सर जो ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो उसका भी एडजस्ट करके चलेंगे बच्चे। डन। चलिए, उसके बाद बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज बच्चों निकाल सकते हो बच्चे। तुमको क्या निकालना पड़ता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल सकते हो बच्चे। डन। इसके बाद बच्चे अपन तुम चाह रहे हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, उसमें पूछेगा बच्चा रेंटल इनकम। रेंटल इनकम इज अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी, तो क्या बोलोगे बच्चे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। भाई अगर तुम्हारा रोज रेंट कमाने का काम है क्या? नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी में रेंट आ जाता है बच्चे। ठीक है, डिविडेंड रिसीव बच्चे तुम्हारा कौन से पार्ट है? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। भाई अगर तुम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल कंपनी है बच्चे, कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला कंपनी हो तो तुम्हारे लिए ऑपरेटिंग में आएगा। डन। तो ये चीजें ध्यान रखना है बच्चे। तो सर ये तो हो गया बच्चे बेसिक प्रोजेक्ट से। सर क्या इसके अलावा अगर इसमें सेटिस्फाइड हो गए तो आगे पूछेगा भी नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन में बच्चे अगर अच्छा क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, रेशियो एनालिसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो एकदम सीधी सीधी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं बच्चे। डन। चलिए, अगर जो इसमें अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो बच्चे फिर तुम इशू ऑफ शेयर से एक दो क्वेश्चन पूछेगा, इशू ऑफ डिबेंचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे। सर आप पार्टनरशिप में जाओगे तो पार्टनरशिप फंडामेंटल से बेसिक क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ आ रहा है? मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला क्या है बच्चे, पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं बच्चे। चलिए, उसके बाद बच्चे अपन चलते हैं गुडविल। तो बच्चे सब फेवरेट क्वेश्चन है बच्चे, एक्सटर्नल का गुडविल। सर गुडविल का बच्चे 3 मेथड, 3 बच्चे हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया बच्चे, सुपर प्रॉफिट होगा, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये पूछ लेगा बच्चा। डन। उसके बाद बच्चे अपन चलेंगे क्या बोलते हैं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट बच्चे। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूछ सकता है बच्चे, और क्या पूछ सकते हैं जल्दी से बताओ बच्चे।
सर हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूछ सकता है, डिसोल्यूशन में बच्चे आपको पूछ सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस का क्या एंट्री होता है बच्चे। डन। अगर वो पार्टनर को पे करना है लेकिन बच्चे कंपनी पे कर दिया तो क्या एंट्री होगा। उसके बाद बच्चे डेथ में बच्चे आपसे पूछ सकता है, क्या बोलते हैं कि सर डेथ के टाइम में जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पूछ सकते हैं। ये सुनो बच्चे, ऑन द टर्नओवर बेसिस या टाइम बेसिस। तो बच्चे आपको बेसिक फंडामेंटल। अब अनमोल बोल रहे हैं सर मेरे को इतना कुछ नहीं आता तो मैं क्या करूं। बच्चे आप रेशियो और कैश फ्लो दो चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के दो, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। अगर वो अच्छा आंसर दे दिए बच्चे, देखो 4-5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे, कम से कम मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछेंगे, उससे ज्यादा बच्चे उनके पास टाइम नहीं रहता। समझ आ रहा है बच्चे। तो चलिए बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बच्चे अच्छे से, मैं एक दो बच्चों का भी प्रैक्टिकली बच्चे मैं करके बताऊंगा वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी आप लोग देखो बच्चे, आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए बाय बच्चे लोग।